गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से मैं आप सभी का आज के सत्र में स्वागत करती हूँ। एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है आज का, की वर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लेकिन इस विषय पर आने से पहले हम सभी एक 5 मिनट का ध्यान करते हैं। लेकिन आई डोंट नो क्यों मेरे अंदर से आज ये आवाज आ रही है कि देश के हर कोने में जब हजारों लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं, इससे सफर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग, जितने भी लोग जो आज सेशन अटेंड कर रहे हैं, हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं, बहुत ही लकी हैं कि हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हेल्दी हैं, सेफ हैं। और क्योंकि हम सभी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि हम सब हीलर्स हैं, सो मैं सभी पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सेशन के पहले 5 मिनट हम सब मिलकर उन लाखों लोगों की हीलिंग करें, उन्हें सिंबल्स भेजें, उन्हें वो हीलिंग डिवाइन लाइट भेजें जो कि इस डिफिकल्ट टाइम में उनको इस सिचुएशन से ओवरकम करने में उनकी हेल्प करें। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज काइंडली क्लोज योर आईज, और एक शॉर्ट 5 मिनट्स की हम उन सभी लोगों को हीलिंग भेजेंगे जो इस वक्त एक इतनी बड़ी परेशानी से फेस कर रहे हैं और उसे सफर कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू क्लोज योर आईज और अपने पूरे ध्यान को अपनी ब्रेथ पर लाएं। अपने मास्टर्स, अपने गुरुज को इन्वोक करें। रेकी, करुणा रेकी को इन्वोक करें। और विजुअलाइज करें कि हमारे दोनों हाथों से हजारों की तादाद में सिंबल्स आ रहे हैं। हरे रंग की दिव्य ऊर्जा आ रही है जो उन सभी लोगों तक पहुंच रही है जो इस समय कोविड-19 से पीड़ित है। हमारे द्वारा भेजी गई ये हीलिंग उन सभी लोगों तक पहुंच रही है, उन्हें इस मुश्किल समय में हिम्मत दे रही है, उनकी परेशानियों को, उनकी तकलीफों को हील कर रही है। हमारे द्वारा भेजी गई ये हीलिंग इस मुश्किल समय में उन हजारों लोगों, उन लाखों लोगों की तकलीफों को कम कर रही है, उनकी पीड़ा को कम कर रही है, उनके दर्द को कम कर रही है।
आप चाहें तो आप उन लोगों को भी अपने सामने विजुअलाइज कर सकते हैं जो आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली में इस परेशानी से इस वक्त जूझ रहे हैं। इस समय ये इंटेंशन डालिए कि हमारी हीलिंग, हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी हर उस इंसान के काम आ रही है जो इस वक्त इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। Let's continue this process for another 2 minutes और विजुअलाइज करते जाइए कि आपके द्वारा भेजी गई हीलिंग उन लोगों तक पहुंच रही है और वो सभी लोग हमें ब्लेस कर रहे हैं। We are the lucky ones who got this opportunity to heal those people who are facing a difficult time in the present moment. हरे रंग की ये दिव्य ऊर्जा और हमारे द्वारा भेजी गए सभी सिंबल्स उन सभी लोगों की क्षमता को, हिम्मत को बढ़ा रही है और उन सभी लोगों को हील कर रही है। So join your hands and thank your masters, thank your gurus जिन्होंने हमें आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम दूसरे लोगों के किसी काम आ सके। Very slowly open your eyes. Cut 3 times from your navel. Thank you so much. So अब हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। I again extend a very warm welcome to all the participants who have just joined with us in the present session. So डॉक्टर उदय शाह और पूरी साई करुणा मिशन की ओर से मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का आज के सत्र में स्वागत करती हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक फॉर द डे इज कीवर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा विषय है जिसे हम आए दिन रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में उसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, बट कई बार जो बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल चीजें होती हैं
हम कई बार उनको ही नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जबकि वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी ग्रोथ में, हमारी एवोल्यूशन में हमारी बहुत हेल्प कर सकती है। बट क्योंकि वो हम उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, इसलिए वो कई बार हमारे नोटिस से निकल जाती है। सो दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। सो लेट्स बिगिन द सब्जेक्ट। क्योंकि दो शब्द इस विषय में यूज किए गए हैं, वन इज कीवर्ड एंड द अदर इज स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि हम सभी लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, बहुत से लोग इस शब्द से वाकिफ हैं, इसे समझते हैं, इसे जानते हैं। सो इसीलिए इस शब्द से ही हम आज के सेशन को शुरू करेंगे। स्पिरिचुअलिटी, जब सबसे पहले इस वर्ड का ओरिजिन हुआ तो इस शब्द को भगवान से जोड़ा गया, देवी देवताओं से जोड़ा गया। ये माना गया कि जो भी लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ गॉड के समीप है, गॉड के पास है, या वो गॉड की तरह बनना चाहते हैं, भगवान की तरह बनना चाहते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से जोड़ना शुरू कर दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते समय के साथ इस विषय का विस्तार हुआ। काफी लोगों ने अपनी नॉलेज इस सब्जेक्ट पर दी और इसको एक्सपैंड किया। इस सब्जेक्ट का एक नया पर्सपेक्टिव स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये माना गया कि स्पिरिचुअलिटी में जो भी लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं वो बेसिकली मन की शांति के लिए करते हैं। सो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी शब्द को माइंड से जोड़ दिया गया। एक बार फिर थोड़ा और समय बीता, इस विषय पर और ज्यादा रिसर्च की गई और ज्ञानी लोग बढ़े, और जब इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का, इस विषय का और विस्तार हुआ तो ये सामने आया कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वो लोग करते हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, अपने आप में किसी तरह का परिवर्तन लाना चाहते हैं। इस एस्पेक्ट के साथ इस शब्द का विस्तार बहुत अधिक बढ़ गया और धीरे धीरे ये समझे जाने लगा कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक एस्पेक्ट, जैसे कि देवी देवता या फिर रिलीजन या फिर माइंड से ही नहीं जुड़ी हुई है। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है, बहुत ही वाइड टॉपिक है। जब इस सब्जेक्ट का विस्तार हुआ और इन तीनों एस्पेक्ट्स को कंपेयर किया गया, उसके बाद साई करुणा मिशन ने एक डेफिनेशन अपनी स्पिरिचुअलिटी की बनाई, जो मैंने आपके लिए स्क्रीन पे डिस्प्ले की है। साई करुणा मिशन के हिसाब से स्पिरिचुअलिटी की ये एक डेफिनेशन हो सकती है: द प्रैक्टिस और द प्रोसेस where you establish a connection with your higher self or your soul and start honoring oneness without any attachment. This is spirituality. जब आप मटीरियलिस्टिक चीजों से डिटैच होने लगते हैं और आप इस बात पर फोकस करते हैं, आप इस बात को समझते हैं, इस बात पर ध्यान देते हैं कि आखिरकार अंत में हम सभी ब्रह्मांड के, बेसिकली ब्रह्मांड ने ही हमें क्रिएट किया है। यूनिवर्स इज द क्रिएटर एंड वी आर इट्स क्रीचर्स। इसीलिए चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, हम सब एक हैं। सो बेसिकली हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ में जब बाकी सभी चीजों से डिटैच हो जाकर वननेस के एक स्टेट में आते हैं और अपने अंतर मन से या अपने हायर सेल्फ से या अपनी आत्मा से जब हम बात कर पाते हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साई करुणा मिशन। अब हम में से बहुत से लोग इन सब चीजों को फील कर पाते हैं कि कैसे जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं हम अपने हायर सेल्फ से मिलते हैं, हम कैसे वननेस की स्टेट में आते हैं और कैसे धीरे धीरे हम चीजों से डिटैच होते चले जाते हैं। अगर ये स्पिरिचुअलिटी है, सो इसमें स्पिरिचुअलिटी के कीवर्ड्स क्या होंगे? बहुत से लोगों ने, आई थिंक, जब इस सेशन के लिए बैठे होंगे तो एक मन बनाया होगा कि आज के सेशन में एक बार फिर से एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, इन सब चीजों को दोहराया जाएगा, क्योंकि यही शब्द स्पिरिचुअलिटी के कीवर्ड्स माने जाते हैं। कहीं ना कहीं जब आप लोग
सेशन का टॉपिक पढ़ते हैं, विषय पढ़ते हैं, तो उस सेशन में क्या होने वाला होता है उसका अंदाजा आपको बहुत हद तक मिल जाता है। सो बेसिकली एक जो आप टॉपिक हम फ्लोट करते हैं वो उस सेशन का बेसिकली कीवर्ड है जो आप तक उस सेशन के सार को पहले ही पहुंचा देता है। इसीलिए कुछ डेफिनेशंस हमने कीवर्ड की आपके लिए लिखी है। सो कीवर्ड एक ऐसा शब्द है जो आपको पूरे सब्जेक्ट का आइडिया दे देता है। एक कीवर्ड एक ऐसा शब्द है जो आपको उसके सारांश को कहीं ना कहीं बता देता है कि आज किस विषय पर चर्चा होने वाली होती है। एक मूवी हम देखने जाते हैं तो हम टाइटल सुनकर ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये मूवी देखना वर्थ है या नहीं है। सो बेसिकली वो जो मूवी का टाइटल है दैट इज द कीवर्ड। उसी तरह से एक थर्ड डेफिनेशन आज हमने बनाई है, अ वर्ड विच गिव्स यू अ की और अ कोड एंड गाइड्स यू टुवर्ड्स अ बेटर एक्सप्लेनेशन। थर्ड डेफिनेशन स्पिरिचुअलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे हम आगे समझेंगे। सो कीवर्ड और कुछ नहीं है बल्कि वो एक ऐसा शब्द, एक ऐसी चाबी, एक ऐसा कोड है जो आपको जो पूरे विषय के बारे में पहले से ही कुछ आइडिया दे देता है, या कई बार पूरा का पूरा सब्जेक्ट आप एक कीवर्ड से समझ जाते हैं। सो अब कीवर्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या है? हम सब लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, हम लोग बहुत ध्यान करते हैं, बहुत साधना करते हैं। हम में से बहुत से लोगों ने इस बात को रियलाइज किया होगा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कई बार हमारे मन में बहुत से शब्द आते हैं या कई बार कुछ शब्द आते हैं। पूरा सेशन भी जब हम लेते हैं बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने ये नोटिस किया होगा कि वो कहीं ना कहीं एक शब्द से जुड़कर रह जाते हैं। फॉर दैट रीजन जो रिट्रीट्स भी होती है साई करुणा मिशन की, उस हर एक रिट्रीट का एक कीवर्ड होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे कि वो पूरी रिट्रीट उसी कीवर्ड के आसपास रिवॉल्व करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली हमने वृंदावन की रिट्रीट अटेंड की। उस रिट्रीट का कीवर्ड था कृष्ण की नगरी में शिवा की कॉन्शियसनेस। ये कीवर्ड सर ने हमें फर्स्ट डे एक्सप्लेन किया और लास्ट डे एक्सप्लेन किया। और जब लास्ट डे सर ने हमें एक्सप्लेन किया तो हमें समझ में आया कि फर्स्ट डे हमें इस शब्द की इंपॉर्टेंस शायद नहीं समझ में आई, लेकिन लास्ट डे जब हमारी जर्नी खत्म हो रही थी 5वें दिन, तो हमने रियलाइज किया कि एक्चुअली पूरी रिट्रीट सिर्फ इसी कीवर्ड्स के आसपास घूम रही थी। कृष्ण की नगरी में शिवा की कॉन्शियसनेस मतलब सर का वृंदावन की रिट्रीट का एक पर्पस था कि हमें अपने पैटर्न्स को ब्रेक करना है। दिस इज वॉट ही मेंट बाय कॉन्शियसनेस ऑफ शिवा। सो हम जितने भी लोग इतनी डिफिकल्टी के बाद हम जो वृंदावन रिट्रीट में पहुंचे थे, हम वो लोग थे जिन्हें अपने पैटर्न्स को ब्रेक करना था। उसी तरह जब हम कोई भी ध्यान, कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो एक ना एक या कई बार एक से अधिक शब्द हमारे जहन में आता है, हमारे ध्यान में आता है। हम कई बार उस शब्द को बंद आंखों से देख भी सकते हैं पर हम उसे इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली वो शब्द चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, वो हमारा उस समय के लेसन के लिए हमारा कोड है, हमारी वो चाबी है जिससे अगर हम समझ लेंगे, हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो उस समय का जो हमारा लेसन होगा, जो हमारे ब्लॉकेजेस होंगे, हम उन्हें खोल पाएंगे, उन तालों को खोल पाएंगे, उन ब्लॉकेजेस को तोड़ पाएंगे और अपने उस लेसन को अचीव कर पाएंगे। हम में से बहुत से लोग पूरा पूरा सेशन अटेंड करते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग हेजिटेट करते हैं। सो बेसिकली डॉक्टर उदय शाह का ये कहना है कि जब हम ध्यान करते हैं और हम अपने उस वक्त हमारी अवेयरनेस, हमारी चेतना, हमारा गॉड से कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि हमारे देवता, हमारे गॉड, हमारे गाइड, हमारे मास्टर्स हमें इन कीवर्ड्स की हेल्प से हमें गाइडेंस देते हैं। पर क्योंकि हमें इस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है इसीलिए हम उन शब्दों को पकड़ नहीं पाते, और कई बार अगर हम शब्दों को पकड़ भी लेते हैं तो हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते, उनकी डेप्थ को समझ नहीं पाते। तो हर ध्यान, हर साधना का कोई ना कोई मोटिव होता है। आज के सेशन का जो मैसेज है जो डॉक्टर उदय शाह आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो मैं आप सबको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन जिस अभी जो भी सार हम दे रहे हैं उसे आप समझिए, तभी आप लास्ट की चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।
सो हमें हर ध्यान, हर साधना को इस मंशा से करना है कि हमारे मास्टर्स द्वारा हमें इस सेशन में, हमें इस ध्यान में जरूर कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी जो हमारे लिए इस वक्त बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही आवश्यक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कीवर्ड्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस यही होते हैं, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल डिफरेंट पर्पस से हमने जन्म लिया है। हम सबके लेसन्स डिफरेंट हैं, हम सबके कर्मास डिफरेंट हैं, इसीलिए हम सबके कीवर्ड्स भी डिफरेंट हैं। इनफैक्ट हम में से हम एक इंसान के अलग अलग समय पे अलग अलग कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स उस चीज पर डिपेंड करते हैं जो लेसन हमें लेना है। हम एक लाइफ में कई बार 5, कई बार 10, कई बार 15, इससे ज्यादा लेसन्स भी ले लेते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी एवोल्यूशन, हमारी ग्रोथ कितनी तेजी से हो रही है। जितनी तेजी से हमारी ग्रोथ होगी, हमारी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होगी, उतने ही ज्यादा लेसन्स, उतने ही ज्यादा एक्सपीरियंसेस हम एक सिंगल लाइफ में ले पाएंगे। सो अगर हम इन कीवर्ड्स को जो हमें हमारे ध्यान में, हमें साधना में हमें दिए जाते हैं, अगर हम उन कीवर्ड्स को समझ लेंगे, सही समय पर समझ लेंगे और उनका सही प्रयोग करेंगे, सो हम एक लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस ले पाएंगे और हमें मल्टीपल रीबर्थ्स नहीं लेने होंगे। सो अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं और वो कीवर्ड्स डिपेंड करते हैं हमारे लेसन्स और हमारे एक्सपीरियंसेस पर। किसी के लिए जो फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल एक फाइनेंशियल क्रंच, एक बेसिकली फाइनेंसेस की डिफिकल्टी अगर उसका लेसन है, सो उसके लिए एक अलग कीवर्ड होगा। मे बी उसका कीवर्ड शायद अबंडेंस हो। कुछ लोग जो रिश्तों की परेशानियों में जूझ रहे हैं, हो सकता है उनके लिए जो कीवर्ड है वो एक्सेप्टेंस हो। कुछ लोग जो बहुत साधना कर रहे हैं, ऑल्दो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोल एक लेवल पर आकर अटक गई है, आगे इवॉल्व नहीं हो रही है, मे बी उनके लिए वो कीवर्ड कॉन्शियसनेस हो। सो ना तो हम सभी लोगों के लिए एक ही कीवर्ड हो सकता है और ना ही हम हर एक इंडिविजुअल के लिए एक ही कीवर्ड हो सकता है। सो अलग अलग इंडिविजुअल के लिए अलग अलग कीवर्ड है और अलग अलग टाइम पर अलग अलग कीवर्ड्स हैं। सो ये कीवर्ड्स हमें कैसे समझने हैं, हमें कैसे इनको पकड़ना है, इसको हम आगे समझेंगे। एक बार अगर आप अपने इस कीवर्ड को पकड़ लेते हैं कि आपको अपने लेसन के लिए किस चीज की जरूरत है, आपको किस शब्द को पकड़ना है, आपको किस प्रोसेस का पालन करना है, तो आप ये रियलाइज करेंगे कि वो शब्द जो आपके मास्टर्स, आपके गाइड्स ने, आपके गुरुज ने आपको दिया है, उसमें कितना पोटेंशियल है। उस शब्द में बहुत हीलिंग पावर होती है। उस शब्द में इतनी शक्ति, इतनी क्षमता है कि वो शब्द चाहे तो पूरी तरह से आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और वो शब्द एक किताब की तरह होता है जिसमें बहुत सारा ज्ञान होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर किसी एक इंडिविजुअल का लेसन जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस करना है और उसका कीवर्ड अबंडेंस है, तो अगर वो इंडिविजुअल इस शब्द को पहचान लेता है और अपनी लाइफ में इस शब्द का पालन करता है, इसको फॉलो करता है, सो वो इंडिविजुअल रियलाइज करेगा कि बढ़ते समय के साथ उसकी लाइफ में सिर्फ फाइनेंसेस का ही अबंडेंस नहीं होगा, उसकी लाइफ में उस पैसे को एंजॉय करने के लिए भी आपको अबंडेंस चाहिए। आपको उस पैसे, वो पैसा आपको खुशी दे पाए, इसलिए आपकी लाइफ में खुशियों को भी अबंडेंस में होना जरूरी है। वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल करके अपने फाइनेंसेस को तो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बट इस हालत में नहीं रहते कि उस पैसे को एंजॉय कर सके। सो आप रियलाइज करेंगे कि जो आपका कीवर्ड है वो सिर्फ उसके डिक्शनरी मीनिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। उस शब्द में बहुत अधिक पोटेंशियल होता है। उस शब्द की बहुत असीम डायमेंशंस होती हैं जिसे हम धीरे धीरे समझ पाते हैं, प्रोवाइडेड कि हम उस शब्द से डिविएट ना करें,
हम कई बार जब हम उस शब्द को फॉलो कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उसके रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये सोच के कि ये शब्द, ये स्पिरिचुअल पाथ या ये मेडिटेशन, ये टेक्निक्स हमारे अंदर प्रॉब्लम्स ला रही है, हम उस अपने पाथ से डिविएट हो जाते हैं। सो इसलिए हम उस शब्द की पोटेंशियल को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन अगर हम उसकी पोटेंशियल को समझेंगे, उसकी डायमेंशंस को समझेंगे, उसकी डेप्थ में जाएंगे, तो हम रियलाइज करेंगे कि उस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए अगर हम लोगों के अंदर कोई तकलीफें आ भी रही है, हमें कुछ परेशानियों का सामना करना भी पड़ रहा है, तो उस शब्द में इतनी पोटेंशियल है कि वो हमें साथ ही साथ हील करता रहता है। वो शब्द हमें इतना ज्ञान देता है कि वो जो हमें पहले अपनी एक प्रॉब्लम लग रही थी, उस पाथ पर आगे चलने के बाद वो प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत छोटी हो जाती है, या कई बार वो प्रॉब्लम ही नहीं लगती। वो शब्द इतना शक्तिशाली है, उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो शब्द हमें पूरी तरह से परिवर्तन हमारे अंदर ले आता है, हमें ट्रांसफॉर्म कर लेता है। बस जरूरत सिर्फ उस शब्द को पहचानने की है, और पहचानने के बाद उसको समझने की है, और समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की है। सो हम हर एक इंडिविजुअल जो आज सेशन में है, हम सबके लिए जरूर कोई ना कोई कीवर्ड है, हमें सिर्फ उस कीवर्ड को पहचानना है। एंड डॉक्टर उदय शाह के ज्ञान को अगर हम ग्रहण कर पाए, समझ पाए, सो आई एम श्योर हम उस कीवर्ड को भी जरूर पकड़ लेंगे और जरूर समझ लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मानो कोई एक इंडिविजुअल है जिसका कीवर्ड अबंडेंस है, सो अबंडेंस के कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उस शब्द की जो भी नियम है उनका हमें पालन करना पड़ता है। अगर उस शब्द का उपयोग हमें तकलीफें भी दे रहा है, तो उन तकलीफों को भी हमें एक्सेप्ट करना होता है। बेसिकली अगर आपको अपने स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना है, तो अपने कीवर्ड को समझने के बाद आपको उस पर ट्रस्ट करना है, आपको अपने कीवर्ड पे फेथ करना है, और आपको उसको फॉलो करना है। तभी आपको एक्चुअल रिजल्ट मिल पाएंगे। वरना रोज चाहे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और मेडिटेशन करें और सब कुछ सिर्फ ही मैकेनिकल प्रोसेस से करें, सो उससे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट लाने के लिए अगर हम ध्यान पे बैठ रहे हैं, हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी चेतना को बढ़ा रहे हैं, हम अपने मास्टर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, सो ये कनेक्शन हमको जरूर कुछ ना कुछ देगा। और ये कनेक्शन हमें जो दे रहा है, हमें उसे ग्रहण करना है, हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है, उसे समझना है, तभी हम इस स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ पाएंगे। वरना सिर्फ मेयरली ये 6 o'clock के सेशंस को अटेंड करना अपने आप में बिल्कुल बेमाना सा हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, अगर हम अपने लेसन्स को नहीं लर्न कर पाएंगे, उन एक्सपीरियंसेस को नहीं लर्न कर पाएंगे। और अगर हमें इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करना है, हमें इस जर्नी में जल्दी आगे बढ़ना है, हमें अपने आप को इवॉल्व करना है, सो हमें टाइम टू टाइम ये जो कीवर्ड्स हमें मिलते हैं, हमें इनको समझना है और इनको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। टोटल 10 लोग इस पिक्चर में हमें दिख रहे हैं, 4 नीचे और 6 ऊपर। आप सोचिए जो 4 लोग हैं, कितने हम में से कितने लोग इस सेशन में जो बैठे हैं वो अपने आप को नीचे वाले 4 लोगों से रिलेट कर पा रहे हैं, और कितने लोग जो है ऊपर वाले 6 लोगों से रिलेट कर पा रहे हैं। नीचे वाले 4 लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपने बारे में बेसिकली परवाह ना करते हुए, अपने बारे में फिक्र ना करते हुए ये देखा कि वो 6 लोग कैसे अपने इस पाथ को क्रॉस कर पा रहे हैं। सो बेसिकली कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को बेसिकली आप रिलेट कर सकते हैं कि डॉक्टर उदय शाह बेसिकली इन 4 लोगों की तरह है, जो अपने बारे में फिक्र ना करते हुए हम जैसे लोग, जो ये 6 लोग हैं, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में हमारी हेल्प कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं हम कि हम एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर पहुंच जाए, ये क्रॉस कर ले, एंड ही इज कॉन्स्टेंटली हेल्पिंग अस। पर इस ब्रिज को हम तभी क्रॉस कर पाएंगे जब हम
उस रास्ते पर फोकस कर पाएंगे। सो एग्जैक्टली बहुत सारी पिक्चर्स आई मेरे, जब मैं पीपीटी को तैयार कर रही थी, बट समहाउ इस पिक्चर को देख के मैं रिलेट कर पाई कि कितने कम लोग होते हैं जो अपनी फिक्र ना करके दूसरों के एवोल्यूशन में उनकी हेल्प करते हैं। सो अगर हम नीचे वाले 4 लोगों की बात छोड़ दीजिए, हम अगर इन 6 लोगों में भी हैं, सो हमें अपने फोकस को बनाए रखना है, हमें अपने ध्यान को बनाए रखना है। चाहे बाहर वाला इंसान कितनी भी हमारी हेल्प कर ले, हमारा ग्रोथ, हमारा एवोल्यूशन तभी होगा जब हम स्वयं उसके लिए रेडी होंगे, प्रिपेयर्ड होंगे, और इम्प्लीमेंटेशन के साथ जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, जो तकलीफें हमें मिलेंगी, उसको हम साइमल्टेनियसली हील करते रहेंगे और निडर होकर सारे अपने परेशानियों का सामना करेंगे। सो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम सब जितने भी ध्यान करते हैं, जितने भी मेडिटेशन करते हैं, उसको एक मैकेनिकल तरह से ना करके उसकी डेप्थ में जाएं, उसके अंदर के सार को पकड़े, उन शब्दों को पकड़े जिनसे कि हम अपना एवोल्यूशन कर पाए। पिछले हफ्ते जितने भी सेशंस हुए हैं, सब बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स पे थे और बहुत ही नई बातें हमें समझाई गई थी। जब हम सेशन अटेंड कर रहे होते हैं, हमें लगता है हमें हर बात समझ में आ रही है, लेकिन सेशन के बाद जैसे ही सेशन खत्म होता है, हमें खुद को असेस करना है कि हम में से कितने लोग हैं जो जो भी नॉलेज हमसे शेयर हो रही है, हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है, आप उसके अंदर उसकी जिस्त तक जाएं और उन शब्दों को पकड़े और उन्हें इम्प्लीमेंट करें, तभी आप अपने आप में इस परिवर्तन को नोटिस कर पाएंगे। सो डॉक्टर उदय शाह का यही कहना है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत ही वाइड टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में हर समय आपको डिफरेंट कीवर्ड्स दिए जाते हैं। अगर टाइम टू टाइम आप उन कीवर्ड्स को पकड़ पाएंगे, सो आप अपनी इस स्पिरिचुअल ग्रोथ को बहुत फास्टर पेस पर आगे ले जा पाएंगे। सो डॉक्टर उदय शाह का आज आप सभी के लिए ये मैसेज है कि आज से लेकर अगले आने वाले 21 डेज तक आप फोकस करिए और इस बात पर कॉन्शियसली एफर्ट करिए कि आप जब भी ध्यान में बैठते हैं, जब भी साधना करते हैं, सो ऐसा कौन सा शब्द है जिससे आप फौरन जुड़ जाते हैं, ऐसा कौन सा शब्द है जो एक या एक से अधिक भी हो सकता है, जो आपको ये लगता है कि ये शब्द आपको प्रेरणा दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है। उस शब्द को आपको नोटिस करना है, उस शब्द को आपको जॉट डाउन करना है और उस शब्द की आपको 21 दिन तक हीलिंग करनी है, और उसके बाद उस शब्द को आपको इम्प्लीमेंट करना है। एंड देन जो भी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आप फील कर पाएंगे, जो प्रॉब्लम्स आप फील कर पाएंगे, आप डॉक्टर उदय शाह से उन सबको शेयर कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, सो दैट जो भी रिसर्च डॉक्टर शाह की चल रही है इस टॉपिक पे, वो इसको असर्टन कर सके कि एक्चुअली अगर हम में से बहुत लोग जो अपने कीवर्ड्स को देख पाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, उनको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में क्या रिजल्ट मिल रहा है। So all of us have been given this task by Dr. Uday Shah. अभी से, आज से, इनफैक्ट अभी से ही जो सेशन हमारा जो नेक्स्ट मेडिटेशन हम स्टार्ट करेंगे, आपका ये टास्क इसी मेडिटेशन से स्टार्ट हो जाएगा और आपको ये देखना है कि कौन सा, ये कोई भी वर्ड हो सकता है, मे बी कोई नया वर्ड हो जो आज तक हमने किसी भी सेशंस में यूज ना किया हो। सो आपको अपना खुद का कीवर्ड, आपको अपना खुद का कीवर्ड आज के सेशन में ढूंढना है और आपको रिलेट करना है 21 डेज तक कि क्या ये वही शब्द है या क्या आपको बढ़ते दिनों के साथ अलग अलग गाइडेंस मिल रही है, एंड आपको उन शब्दों की हीलिंग करनी है। सो आई होप, क्योंकि डॉक्टर उदय शाह का मैसेज है, सो हम में से मैक्सिमम लोग इस बात को फॉलो करेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर द टॉपिक, जो भी थियोरेटिकल पार्ट था। और अब हम विद इन 5 मिनट्स हम अपनी मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जो भी डॉक्टर उदय शाह ने कहा है उसे हम आज के सेशन में फॉलो करें। थैंक यू सो मच। एक बहुत ही शॉर्ट मेडिटेशन इसलिए मैंने रखा है ताकि हम सब लोग जब बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है तो हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं। सो मैंने एक शॉर्ट मेडिटेशन रखा है ताकि एज एन एक्सपीरियंस आप इसको देख पाए कि हम में से कितने लोग आज अपने इस कीवर्ड को पकड़ पा रहे हैं।
सो एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और फिर हम आज के मेडिटेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी पार्टिसिपेंट से कि धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। Gently close your eyes. और अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर लाएं। Very slowly breathe in and breathe out. अपनी श्वासों को अपने पेट में भरने दें और धीरे से अपनी श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। Continue the process of inhalation and exhalation. धीरे धीरे श्वासों का ये आवागमन आपके शरीर को रिलैक्स कर रहा है और आपके मन को शांत कर रहा है। धीरे धीरे आपके विचार शून्य हो रहे हैं। आपका मन शांत हो रहा है। आपका शरीर शिथिल हो रहा है।
हर गहरी होती हुई सांस के साथ आपकी जागरूकता बढ़ रही है। आज के पूरे ध्यान अवस्था में हमें इस जागरूकता को बनाए रखना है। जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ रही है, हमारी चेतना का विस्तार हो रहा है। ये बढ़ती हुई चेतना हमें हमारे देवी देवताओं से, हमारे मास्टर्स से, हमारे गाइड से जुड़ने में हमारी मदद कर रही है। हम सभी वो प्योर सोल है, वो ब्लेस्ड सोल है, जो निरंतर अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ध्यान, हमारी साधना हमें उस स्तर पर ले आई है कि हम अपने मास्टर्स से जुड़ पा रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक बालक की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह अपने देवी देवता के साथ बैठे हैं। चाहे तो आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि आप एक दिव्य ऊर्जा की गाइडेंस में बैठे हैं। आप चाहे तो आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि आप इस समय ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जिसने हम सभी को क्रिएट किया है, उसकी गोद में बैठे हैं। आप इस समय एक शिष्य की तरह अपने गुरु से ज्ञान ले रहे हैं।
आप उस ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं जो इस समय आपके गुरु द्वारा आपको दिया जा रहा है। आपकी कल्पना के हिसाब से ये गुरु आपके देवी देवता हो सकते हैं या दिव्य ऊर्जा हो सकती है या स्वयं ब्रह्मांड हो सकता है। आपके गुरु आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक बहुत ही पवित्र आत्मा है। यू आर अ प्योर सोल, जिसका उद्देश्य स्वयं का उद्धार व दूसरों का उद्धार करना है। आप एक वो पवित्र आत्मा है जो शक्तियों से भरी हुई है, क्षमताओं से भरी हुई है। आप वो आत्मा है जो निडर है, बहुत ही काबिल है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। अपने इस पथ पर आगे चलते हुए कई बार आप नकारात्मक भावनाओं से परेशान हो जाते हैं। ये नकारात्मक भाव आपको घेर लेते हैं, आपके अंदर डर पैदा करने का प्रयास करते हैं, आपके अंदर ग्लानि का भाव लाते हैं, आपको आर्थिक परेशानियों का सामना कराते हैं, आपको असुरक्षित महसूस कराते हैं। लेकिन ये पवित्र आत्मा वापस आपको इस चक्रव्यूह से अपनी ओर खींच लेती है और आपको आपकी स्वयं की शक्तियों से वाकिफ कराती है। आपके गुरु आपको यह ज्ञान दे रहे हैं कि आप वो पवित्र आत्मा हो जो प्रेम से भरी हुई है, करुणा से भरी हुई है, स्नेह से भरी हुई है, जिसमें कोई छल कपट नहीं है, जिसमें कोई भेद भावना का कोई भाव नहीं है। और ये पवित्र आत्मा
केवल और केवल अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रही है। हो सकता है आगे बढ़ते हुए कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आए जो आपके अंदर नफरत को पैदा करे, घृणा को पैदा करे, ईर्ष्या को पैदा करे। लेकिन ये पवित्र आत्मा वापस आपको इस भंवर से निकाल लाती है और आपको आपके अंदर के असीम प्रेम, अनकंडीशनल लव, कंपैशन, हैप्पीनेस, ऐसे सभी भाव से आपको वाकिफ कराती है। आपके गुरु आपको ये भी ज्ञान दे रहे हैं कि आप एक ऐसी पवित्र आत्मा है जिसकी वाणी बहुत ही मधुर है, जिसकी वाणी से हमेशा सत्य ही निकलता है। आप एक ऐसी आत्मा है जिसके शब्दों में बहुत ही ताकत है। आप एक ऐसी आत्मा है जो अपने शब्दों से, अपनी वाणी से हर तरफ ज्ञान को बढ़ा सकती है। ये आत्मा केवल और केवल अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो इस आत्मा के शब्दों को कठोर कर देती है। आप बहुत से ऐसे शब्दों, ऐसे वाणी का इस्तेमाल करने लगते हैं जिससे दूसरों को आघात पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है। कई बार आप झूठ का सहारा भी लेने लगते हैं। लेकिन ये पवित्र आत्मा आपको इस भूल भुलैया से फिर से वापस ले आती है और आपको प्रेम के भाव से, मीठी वाणी की शक्ति से एक बार फिर रूबरू कराती है। आपके गुरु आपको ये भी ज्ञान दे रहे हैं
कि आप एक वैसी आत्मा है जो पूरी तरह से ज्ञानी है। आप वो आत्मा है जिसका जन्म केवल और केवल आगे बढ़ने के लिए ही हुआ है। आप वह आत्मा है जिसका विजन बहुत ही वाइड है, बहुत ही ब्रॉड है। और ये आत्मा केवल और केवल अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रही है। समय समय पर आप नकारात्मक विचारों के घेरे में फंस जाते हैं। धीरे धीरे ये विचार बढ़ते जाते हैं और आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी को उत्पन्न करते हैं। ये नकारात्मक विचार मानो आपको एक सीढ़ी से नीचे खींच रहे हैं, लेकिन तभी ये पवित्र आत्मा आपको इस घेरे से बाहर निकाल लेती है। और आपको इस बात का एहसास कराती है कि इस ज्ञान की शक्ति, इस ब्रॉडर विजन की शक्ति इन सब नकारात्मक विचारों से कितनी अधिक है। आपके गुरु आपको ये भी ज्ञान दे रहे हैं कि आप वो पवित्र आत्मा है जिसका जन्म केवल और केवल स्वयं का उद्धार और दूसरों का उद्धार करने के लिए हुआ है। आप वो आत्मा है जो अपने देवी देवताओं के सबसे करीब है। आप वो आत्मा है जो बहुत ही भाग्यशाली है, जो बहुत ही ब्लेस्ड है। आप वो आत्मा है जो वननेस की स्टेट में पहुंचने की क्षमता रखती है। आप वो आत्मा है जो इस जीवन काल में अपने सभी कर्मों से मुक्त होने की क्षमता रखती है।
आपके गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को आपने पूरी तरह ग्रहण किया, तो आपने ये जाना कि आपकी स्वयं के अंदर कितनी क्षमताएं हैं, आप कितने काबिल हैं, आप कितने सक्षम हैं, आप कितने इवॉल्व हैं। आपके गुरु के द्वारा दिए गए इस ज्ञान ने आपके स्वयं के अंदर आपके स्वयं के परसेप्शन को बदल दिया है। आज आपने ये जान लिया है कि आपकी साधना, आपकी ध्यान, आपका ज्ञान आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी में इतना आगे तक ले आया है कि आप स्वयं ही अपने देवी देवताओं से बात कर पा रहे हैं। आपके देवी देवता आपको गाइड कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ने की राह दिखा रहे हैं। अपने देवी देवता से मिले इस ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण होने दें और उन शब्दों को देखें जो आपको इस समय आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद कर रहे हैं। शब्दों को पहचानने के बाद स्वयं से ये संकल्प कीजिए कि आप पूरी तरह से इन शब्दों का अपने जीवन में और अपने लेसन्स लेने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए इनका प्रयोग करेंगे। स्वयं के साथ किए हुए इस संकल्प, इस वादे के साथ अपने मास्टर्स का धन्यवाद कीजिए। चाहे वो मास्टर्स आपके देवी देवता हो या दिव्य ऊर्जा हो या ब्रह्मांड हो। ग्रैटिट्यूड की इस भावना को अपने अंदर रखते हुए
धीरे से अपने ध्यान को वापस अपनी श्वासों पर लाएं। Very slowly move your toes and your fingers. अपने पैरों और हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए इस प्रेजेंट मोमेंट को महसूस करें, फील करें। और जब भी आप ठीक समझे, एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें। वेलकम बैक। जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने आज का सेशन में हमें ज्वाइन किया है, मैं उनकी आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। सो आज का ये सत्र हम यही खत्म करते हैं और एक बार कल के एक खूबसूरत सेशन के लिए एक बार फिर मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कल के सेशन के लिए एक बार फिर हमारे साथ जरूर जुड़े। सो थैंक यू एवरीवन। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, आप क्वेश्चन आंसर ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर डॉक्टर उदेशा और एसकेएम की पूरी टीम आपकी जितनी भी क्वेरीज है उनको आंसर करने का पूरा प्रयास करेगी। थैंक यू सो मच।